नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हमारी धरती पर पाए जाने वाले अलग अलग वृक्ष वास्तव में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं। इन्हें पुराने समय में औषधि के रूप में काम किया करती थी, क्योंकि दोस्तों भगवान ने इन सभी पेड़ पौधों को बनाते वक्त इनमें अलग अलग प्रकार की शक्तियों को आवासित किया था। इसीलिए धरती पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों में अपनी अलग अलग शक्तियां मौजूद होती हैं। इसी प्रकार से शमी के वृक्ष में माँ दुर्गा होती है, माँ लक्ष्मी और शनिदेव का वास होता है। और पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु की देवगुरु बृहस्पति की शक्तियां होती हैं। और उसी प्रकार से जो बेल के पौधे होते हैं, यानी बेलगिरी का जो बेलपत्र के पौधे होते हैं, उसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती की शक्तियां अवश्य होती है। इसीलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, बस 3 गांठें लगा करके आप इस वृक्ष पर जब बांध देंगे तो आपको बहुत ही शीघ्र अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती दिखाई देगी। और हर प्रकार की कंगाली, दुख और धनवान बनने की जो राह है वो प्रशस्त हो जाएगी। कंगाली दुख तो आपके घर से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। दोस्तों आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने समय सपने पूरे करने के लिए अक्सर लोन यानी कि कर्जे का सहारा लेते हैं। कोई बैंक से लोन लेता है, कोई प्राइवेट फाइनेंस से लेता है, कोई अपने आस पड़ोसी या रिश्तेदारों से कर्ज ले लेता है। किसी ना किसी प्रकार के कर्जे में रहता है। लेकिन दोस्तों कर्जा एक ऐसी बीमारी है जो एक बार व्यक्ति ले ले तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों अक्सर लोग हमसे कमेंट करके या फिर ईमेल करके हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपने कर्जे से सरल विधि के द्वारा ही मुक्त हो जाए। और बहुत से लोग हमें ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, धन हमारे घर में आता ही नहीं है, अगर आ जाए तो वह टिकता नहीं है, बहुत ही शीघ्र खर्च हो जाता है। धन संबंधी समस्याएं सदा घर में रहती हैं। लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, उनके लिए कड़ा परिश्रम भी करते हैं, ईमानदारी से काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी उनके घर में नहीं आती है। और आ भी जाए तो उनके घर में टिकती नहीं है, किसी न किसी बहाने से, चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी अन्य कारणों से वे लक्ष्मी उनके घर से चली जाती है। और कभी कभी तो व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है कि जितनी वे मेहनत करते हैं उतना उन्हें फल प्राप्त नहीं होता है, जितने उनके परिश्रम है उस मेहनत के अनुसार उन्हें धन ही प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उपाय बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों हम हर एक वीडियो में आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, और जानकारी पूरी ना होने से, विधि को पूरा ना करने से उपाय कैसे अपना असर दिखाएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल आसान विधि बताऊंगा। एक बार इन टोटकों को आजमा कर देखिए, फायदा अवश्य होगा। दोस्तों आज तक हमने जिस किसी व्यक्ति को ये उपाय करवाए हैं वे व्यक्ति अपने कर्जे से तो मुक्त हो ही गया है, साथ ही आज के समय में वह इतना धनवान है कि वो और लोगों को भी कर्जा देने के लिए सक्षम है। इसलिए एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, पूर्ण निष्ठा के साथ करें, भगवान पर भरोसा रखें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, पूरी विधि को समझें और एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। दोस्तों उपाय अपने आप में बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको एक पीपल का वृक्ष ढूंढना है और जिसके ऊपर एक अमरबेल हो, आपको वह वृक्ष ढूंढना है। उसमें जब अमरबेल होगी वह नीचे की ओर लटक रही होगी, उसकी किसी भी डाली को आप पकड़ लीजिए और उसमें आप 3 गांठें लगा दीजिए। दोस्तों आप जब 3 गांठें लगा रहे होंगे तो आप अपने मन की वह इच्छा बोल दीजिए जो भी, जिससे भी आप ज्यादा परेशान हैं या फिर आप अपने जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आप उसके जब गांठें लगा रहे हो तभी आप उसे बोल दीजिए। जैसे कि आप कर्जे से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो गांठें लगाते वक्त बोले कि मैं अपने कर्जे से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे अपने कर्जे से मुक्ति दिलाइए। दोस्तों यह प्रार्थना आपको उस पीपल के वृक्ष से करनी है, यानी कि जो पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का जो निवास होता है उससे आपको करनी है।
जो पीपल के वृक्ष में जो वह शक्ति मौजूद होती है, वह शक्ति आपके लिए इतनी अचूक होती है दोस्तों कि जब आप इस उपाय करेंगे तो आपके कर्जे से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही आप इतने धनवान हो जाएंगे कि आप चाहें तो किसी और को भी कर्जा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह उपाय कठिन लग रहा हो, आपको लगता है कि आप इस उपाय को नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए एक और उपाय बताते हैं। जो पीपल के वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, उसमें आप जब देखेंगे ध्यान से तो वहां पर गांठें होती हैं। जो लकड़ी के बीच में गांठें होती हैं ना, वे गांठें होती हैं। आप उसके अंदर भी अगर आप गांठ बांध देते हैं तो आपको बेहद ही फायदा मिलता है। इसके अलावा आपने बूढ़े पीपल को देखा होगा, यानी कि जो पीपल का वृक्ष वृद्ध हो जाता है, उसमें से जटा निकल आती है, नीचे की ओर लटकती हुई आपने अवश्य देखी होगी। आप उसमें अपनी 3 गांठें लगा करके आप उसमें अपनी जो भी मनोकामना बोलेंगे, वह भी उसी प्रकार से कार्य करेगा जिस प्रकार से हमने आपको अमरबेल वाला उपाय बताया था। जिस प्रकार से अमरबेल अगर आपको ना मिले, ऐसा वृक्ष ना मिले, तो आप ऐसे वृक्ष को ढूंढिए जिसकी या तो जड़ों में गांठ हो, वहां पर आप काले रंग के धागे को बांध दीजिए, या फिर ऐसा पीपल का वृक्ष हो जो वृद्ध हो गया हो, जिसकी जटा निकल आई हो। आप उस जटा के अंदर मोटी मोटी 3 गांठें बांध दीजिए और गांठें बांधते समय अपनी मनोकामना बोल दीजिए। दोस्तों, निश्चित रूप से ही आपकी वह मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। बस आपको विश्वास रखना होगा भगवान पर, अपने आप पर और इन उपायों पर। दोस्तों, इस उपाय के बारे में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आकस्मिक यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति करनी हो तो इन उपायों को करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को इतना खास बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा जब परेशान हो गया हो, लाख उपाय यत्न और मेहनत परिश्रम करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति ना हो रही हो, तो आप इन उपायों को अपनाइए और अपने जीवन में आप सुखमय जीवन का आनंद लीजिए। दोस्तों, हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में ऐसे बहुत से उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत से उपायों का वर्णन मिलता है और विष्णु पुराण में भी इस उपाय का जिक्र है, जिसकी वजह से आप यानी कि कोई भी जीव मात्र अपने जीवन से जब ज्यादा ही कष्टहीन हो जाए, तब उसको ये उपाय करने चाहिए। इसीलिए इन उपायों को किसी को बताना नहीं चाहिए, इन उपायों को चुपचाप करना चाहिए, वरना कोई इनका गलत फायदा भी उठा सकता है। जिस किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत है, जो वाकई में जरूरतमंद है, केवल उन्हीं को ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और उनके संग माता लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही देव गुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद पीपल के वृक्ष में प्राप्त होता है। इसीलिए इस उपाय को करने से घर में धन वृद्धि होती है, लक्ष्मी वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी आपके घर में आती है और घर में सदैव वास करती है। जो कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमेशा ही बनी रहती है। इसीलिए हो सके तो घर के मुखिया को ये उपाय करना चाहिए, या फिर घर की जो बड़ी महिला हो उसे ये उपाय करना चाहिए, ताकि इस उपाय को करने के बाद उनके पूरे घर के ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का सदैव ही आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।